इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। यू नो दैट रिसेंटली हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट ऐड की है विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंटरव्यू, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे किसी भी टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। ऑलरेडी इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं विद देयर आंसर्स, जो जेन्युइन आंसर आप रिप्लाई करेंगे अपने एचआर को जो टेक्निकल राउंड आपका इंटरव्यू लेगा। अभी हमने 5 और क्वेश्चन इससे निकाले हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एडवांस सिस्टम या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है। प्लस जितनी भी प्लेलिस्ट हमने ऐड की है, हर एक प्लेलिस्ट में इनफ कंटेंट है ताकि आप एक बार प्लेलिस्ट से स्टार्ट करें तो 1 से 1.5 महीने के अंदर जब आप खत्म करेंगे प्लेलिस्ट को तो यू आर एबल टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो हमारे एज्योर की बात करें या वीएमवेयर की बात करें, सर्वर की बात करें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें। आई रिसीव्ड मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट्स फॉर अवर हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट के लिए। कितने लोगों ने जॉब पाई है हमारी इस प्लेलिस्ट के थ्रू। आई रिसीव मल्टीपल कॉमेंट्स एंड लिंक्डइन पे पिंग करते हैं एंड व्हाट्सएप पे पिंग करते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब तो आपको ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, जिससे आपको कंटेंट का आइडिया लग जाएगा। यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप कंटेंट कंप्लीट करते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं आप हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कंटेंट कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू कैन प्रोसीड विद द इंटरव्यू प्लेलिस्ट जाएंगे, जिसमें आपको हर एक मॉड्यूल का जो हमने कवर किया है उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे ताकि आप आसानी से तैयारी कर सकें। आज का जो एजेंडा है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और जो आपके जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे जो अप्लाई करते हैं उनके लिए ये 5 क्वेश्चन हमने मेंशन किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, और बूटिंग प्रोसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट वी नीड टू नो, लाइक दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए पहला क्वेश्चन ये है व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, और साथ ही इसी में मे बी कि दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन द टाइप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस। सो लेट मी हेल्प यू प्रॉपरली कि आपको कैसे रिप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, बूटिंग प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल डिजिटल डिवाइसेस। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर है, स्मार्ट वॉच है, आपका मोबाइल फोन है, स्मार्ट टीवी है, जो भी डिजिटल डिवाइसेस है, आप जब भी उनको ऑन करते हैं ना वो 15 से 20 सेकंड का टाइम लेता है, 10 से 15 सेकंड का टाइम लेता है टू गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट, राइट। आपको प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंचने में इतना टाइम लग ही जाता है। जो बैकएंड में प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस, करेक्ट। सो चलिए मैं आपको गाइड करता हूं बूटिंग प्रोसेस फॉर विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज बेस्ड मशीन का बूटिंग प्रोसेस समझना चाहते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन बूटिंग प्रोसेस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो बिल्कुल बेस से होती है। लाइक पहले नंबर पे बायोस काम करता है, फिर उसके बाद एमबीआर टास्क का परफॉर्म करता है, फिर एक्टिव पार्टीशन आता है और उसके बाद फिर आपका बीसीडी आता है, ठीक है। बायोस की जो जिम्मेदारी है, किसी भी तरीके का बायोस हो सकता है, वो आपका लेगेसी बायोस हो सकता है और वो आपका यूईएफआई बायोस हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि आपका जो बोर्ड है, मदरबोर्ड है, वो किस तरीके के बायोस को कंटेन करके रखता है। बायोस की जिम्मेदारी है कि ये पोस्ट के साथ मिलकर टास्क परफॉर्म करता है। अब पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब मशीन को टर्न ऑन करते हो तो पोस्ट सबसे पहले टास्क परफॉर्म करता है। जितनी भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है मशीन को रन करने के लिए उनको बारी बारी से चेक करता है, सारे कंपोनेंट ओके हैं तो ये बूटिंग प्रोसेस के लिए मूव कर देता है। कोई कंपोनेंट मिसिंग है तो आपको बीप कोड के थ्रू बताता है या एरर कोड के जरिए आपको इन्फॉर्म करेगा। फिर आता है बीसीडी। बीसीडी क्या करता है, बीसीडी इन्फॉर्म करता है हमें कि हमारा जो पार्टीशन है, हार्ड डिस्क का पार्टीशन है, उसके कौन से पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रखी है उसको फेच करना। एक्टिव पार्टीशन, इट ऑलवेज फेच द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स फ्रॉम डिस्क 0 एंड पार्टीशन 1, ठीक है। ये एक्टिव पार्टीशन हमेशा डिस्क 0 से ही ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करता है, एक्सेस करता है, बट बायोस से आप उसको चेंज कर सकते हैं बूट प्रायोरिटी और बूट सीक्वेंस में जा करके। लास्ट है बीसीडी, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा, ये जितनी भी लोकल सिक्योरिटी होती है, रजिस्ट्री हो गई,
अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी हो गई, सिस की पासवर्ड हो गया, ये सारे तरीके की पासवर्ड और लोकल सिक्योरिटी मैनेज करने की जिम्मेदारी हमारे बीसीडी की होती। अगर वो पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस, तो एक होता है अपने पास वार्म बूटिंग और एक होता है अपने पास कोल्ड बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। वार्म बूटिंग क्या होती है? मशीन चल रही है, आपने उसको बीच से रिस्टार्ट कर दिया, ये वार्म बूटिंग कहलाएगा। जब आपका सिस्टम शट डाउन है, बिल्कुल लाइक ऑफ है, आप उसको पावर बटन के थ्रू ऑन कर रहे हो फ्रेश, तो वो आपका कोल्ड बूटिंग कहलाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें फिर से सब कुछ नए सिरे से तैयार करता है और आपको सिस्टम लाइव करके देता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए ये क्लियर होगा। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईपी कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप अपनी तरफ से तैयार रहेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईपी कॉन्फ्लिक्ट? कई बार क्या होता है ना कि आप अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, कई सारे सिस्टम को लगा रखे, ऑल द मशीन्स आर अवेलेबल इन द सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट, और यू नो दैट मोस्टली मशीन्स को डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाती है। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एक डीएचसीपी सर्वर रहता है डेडिकेटेड, वो आईपी एड्रेस का पूल कंटेन करके रखता है और जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस है उनको आईपी एड्रेस असाइन करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर आपके एक सिस्टम है जिसको आईपी एड्रेस मिली है 192.168.1.100 और कोई बंदा गलती से दूसरे मशीन पे भी सेम आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर देता है। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, इस मैच करने की हुई आईपी एड्रेस को बोला जाता है आईपी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब आपकी जो आईपी एड्रेस है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, किसी और के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको सिर्फ इतना बताना है आईपी कॉन्फ्लिक्ट, द मीनिंग ऑफ आईपी कॉन्फ्लिक्ट इन द सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर दो मशीनें एक ही आईपी एड्रेस पे रन कर रहे हैं तो वो आपका आईपी कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। चलिए, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। एंड थर्ड नंबर पे चलते हैं। अगला क्या है अपने पास? द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क प्रिंटर। ठीक है, कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आपको, यही स्टेप इंटरव्यूअर को बोल देने हैं कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में एक नया प्रिंटर कॉन्फ़िगर करना है तो व्हाट आर द स्टेप आर रिक्वायर्ड? नेटवर्क प्रिंटर सेटअप। ठीक है, नेटवर्क प्रिंटर सेटअप। अब इस नेटवर्क प्रिंटर सेटअप की बात करें तो सबसे पहले ये आपका प्रिंटर हो गया, अनबॉक्स किया आपने अपने इस प्रिंटर को। नेटवर्क प्रिंटर के पास कई सारी चीजें रहती है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मींस ये स्विच हो गया और n नंबर ऑफ मशीन्स आर कनेक्टेड इन सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट, मल्टीपल मशीन्स आर कनेक्टेड इन द सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट, ये भी आपका कनेक्ट होगा। अब डे वन है, सबसे पहले आप पावर कनेक्ट करेंगे इस प्रिंटर में। अभी हम कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हैं। टेक प्रिंट आउट ऑफ टेस्ट पेज, या इसको कॉन्फ़िगरेशन पेज बोलते हैं। ठीक है, देन एक्सेस प्रिंटर यूजिंग ब्राउजर। ठीक है, आप ब्राउजर के जरिए इस प्रिंटर को कॉन्फ़िगरेशन पेज तक जाएंगे एंड देन कॉन्फ़िगर प्रिंटर्स आईपी एड्रेस। प्रिंटर की आईपी एड्रेस को आप क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूट, एग्जीक्यूट, सबके पास जाकर के आप इसको ऐड करना है। अगर आप हर एक मशीन पे नहीं जाना चाहते तो जीपीयू लगाइए, जीपीयू के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आती है कि आपका प्रिंटर जो है प्रिंट आउट नहीं कर पा रहा है, तो आप इसके लिए प्रिंट स्पूलर की सर्विस चलाएंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। अब आई बटन पर लिंक है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें हमने प्रिंटर ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये आपके पास स्टेप्स हैं, इन्हीं को डिस्क्राइब करना है कि नए प्रिंटर को लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन पेज, टेस्ट पेज हम प्रिंट आउट लेते हैं एंड देन वी कैन टेक द एक्सेस ऑफ प्रिंटर एंड देन मैनेज इट। हाउ टू ऐड प्रोफाइल एंड व्हाट इज डेट सिस्टम। दो क्वेश्चन और रिमेनिंग है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ टू ऐड प्रोफाइल इन आउटलुक। बहुत सिंपल सा है। यू नो दैट आज की डेट में मोस्टली 75% एप्लीकेशंस जो है ना, सेटअप से हट करके उनको क्लाउड पे बना दिया गया है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बना दिया गया है, लाइसेंस बेस्ड बना दिया गया है। राइट, मींस
अब आप जो आउटलुक यूज करते हैं वो वेब पे भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको आउटलुक इंस्टॉल करना ही होता था, राइट। ऑफिस के पैकेट में आउटलुक सॉफ्टवेयर आता था और उसको जाके आप कंट्रोल पैनल से कॉन्फ़िगर करते थे प्रोफाइल। कॉन्फ़िगर यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर, ऐड प्रोफाइल है ना। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऐड प्रोफाइल इन आउटलुक, ठीक है। ये हमारा एजेंडा है। अब आप बिल्कुल नए हैं इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट डाउनलोड आउटलुक टूल, ठीक है ना, या सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे। देन इंस्टॉल ऑन पीसी, डेफिनेटली पीसी पे इंस्टॉल करेंगे इसको। एंड देन थर्ड, ओपन आउटलुक। देन फाइल पे जाएंगे आप और ये हमें अकाउंट का ऑप्शन देगा, देन ऐड का ऑप्शन देगा एंड देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन में यूजर आईडी और पासवर्ड हो गया। इन सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करने के बाद आपका सिस्टम जो है लाइव हो जाएगा। क्लियर, आपका अकाउंट जो है लाइव हो जाएगा एंड यू कैन एक्सेस योर ईमेल। अगला जो पैनल है ना वो है अबाउट रेट सिस्टम। अबाउट रेट सिस्टम, तो रेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है रेट सिस्टम के बारे में, तो यू कैन से दैट इट्स अ रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जो इसका फुल फॉर्म हुआ। और मल्टीपल रेट सिस्टम इसमें आते हैं आपका, जैसे रेट 0 हो गया, रेट 1 हो गया, रेट 5 हो गया, रेट 6 हो गया और रेट 10 हो गया, ठीक है। ये हो गए रेट की कैटेगरी या टाइप्स ऑफ रेट सिस्टम। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं, व्हाई वी नीड टू यूज रेट, इज यूज टू प्रोटेक्ट द डेटा, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। रेट की मदद से हम अपने डेटा का, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ रेट। ये टाइप्स हो गए। तो ये 5 क्वेश्चन, इसके पहले मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, उसके पहले 3 क्वेश्चन दिए थे, तो लगभग 12 to 14 क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं इस प्लेलिस्ट में। आने वाले टाइम पे हम इसमें और वीडियोस अपलोड करेंगे और यू विल गेट अ कंप्लीट पैकेज ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस पूरी प्लेलिस्ट में 30 से 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और अगर आपने ये प्लेलिस्ट अच्छे से देख ली, सभी चीजों को इंप्लीमेंट करके देख लिया, 100% आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय।